हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर जो कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेल हुए हैं उनके बारे में है। एक तरीक़ा से देखा जाए तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है अपना, जिसमें मैं 20-25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है। ऑप्शन दिए हैं आपके स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शहर 2028 में ओलंपिक की मेज़बानी करेगा? आपको पता होगा कि 2028 में जो ओलंपिक की मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? यूएसए। और यूएसए का एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? लॉस एंजल्स, है ना। आपका ये ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन दिए हैं आपको 101, 202, 303, 404। इसका जो आंसर है वो है आपका 202 पदक जीते थे। कब? 2023 में भारत ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे चलते हैं। कह रहा है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? 2023 में ओलंपिक के जो खेल थे उनकी मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जर्मनी। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करता है? ग्रीष्मकालीन जो खेल हैं, ये देखो ओलंपिक जो होते हैं ना, ओलंपिक ये एक तो ग्रीष्मकालीन होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन खेलों की जो मेज़बानी करता है वो कौन सा देश करता है? आपका 5वां जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6वें पे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। दूसरा कथन दिया है यहाँ पे, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में उज़्बेकिस्तान के दौलेत नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था। इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनली, पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि बजरंग जो पुनिया थे उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले वो केवल एकमात्र भारतीय पहलवान थे। ठीक है, तो आपका पहला आंसर ये बिल्कुल सही है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि भारत और संबंध राज्यों में प्रतिबंधित पारंपरिक खेलों के निम्नलिखित युगों में कौन सा युगम सही है? कर्नाटक, पहला दिया है कर्नाटक कम्बाला भैंस दौड़। दूसरा दिया है केरल कोडी पांडे मुर्गों की लड़ाई। तीसरा दिया है पंजाब ग्रामीण ओलंपिक बैलगाड़ी दौड़। चौथा दिया है हमारा पश्चिम बंगाल, ये है बुलबुल पंछी लड़ाई। 5वां दिया है महाराष्ट्र बैलगाड़ी दौड़। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है युगम सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है 7वें का ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और 5वां। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा नहीं सही, दूसरा गलत, तीसरा सही है, 5वां सही है। ये सही है, ठीक है आपके। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है? टोक्यो 2020 ओलंपिक में पहली बार कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है? कौन सी की गई थी? आपको ऑप्शन दी है कराटे, रग्बी,
गोल्फ नीचे दिए गए कोड में सही चुनें। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन यहाँ का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कराटे। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ओलंपिक और अन्य खेल टूर्नामेंट के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? मिशन ओलंपिक विंग, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, एक राज्य एक खेल पहल, कौन सी है? तो आपके ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। मतलब तीनों ही शुरू की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां हम देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? तो वो किसने की थी? मेघालय। आपको याद होगा किसने की थी? मेघालय ने। और मेघालय की राजधानी क्या है? आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मेघालय की कैपिटल आपको मुझे बताना है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफडी मिशन किसे चुना गया? 2024 में ओलंपिक के लिए भारत का सेफडी मिशन किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए, गगन नारंग को। किसे चुना गया था? गगन नारंग को। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, है ना? ये थीम थी, चलो आगे बढ़ें और क्या करें? जश्न मनाएं। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ें और क्या करें? जश्न मनाएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। ये कह रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है हमारा, अमन सहरावत। कौन बने हैं? अमन सहरावत। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये कह रहा पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है? बलराज पंवार। बलराज पंवार, है ना? आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि स्पेशल ओलंपिक भारत SOB, कौन? SOB को किस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? स्पेशल ओलंपिक भारत को किस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ये ऑप्शन नंबर पहला सही है हमारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं जो कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में हुए थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन है? बिल्किस मीर। कौन है इसका? बिल्किस मीर है, जो क्या बन गए हैं? जूरी सदस्य। किस में? जूरी सदस्य में नियुक्त हो गए हैं। आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाला पहला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गया है? ठीक है, इसका जो आंसर है आपका वो है ए, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ये आपका बिल्कुल आंसर सही है, पहला वाला। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ से। देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया?
बताइए इसका आंसर आपको पता हो तो। इसका आंसर है शरत कमल। कौन है? शरत कमल। ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन आप इसको ज़रूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कैसा है? इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? मशाल वाहक के लिए किसे चुना गया है जो 2024 में ओलंपिक हुए हैं उनके लिए? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। किसको चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया? भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया, मुझे बताओ। 16वां कोटा किसने हासिल किया था ओलंपिक जो हाल ही में हुए हैं? तो इसका आंसर है रिदम सांगवान। किसने हासिल किया था? रिदम सांगवान। ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। तो देखिए आज अपने जो इतना ही हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है अपने कितने हैं, टोटल क्वेश्चन हमने 20 किए हैं। 20 में से मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ, सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम डेली क्लास की पीडीएफ क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।